सांसद हैं, उन्होंने 5 साल लोगों के बीच में भी जाने का काम नहीं किया। काम तो उनके समय का मुझे नहीं लगता है कि कोई नई ऐसी योजना, महंगाई का लोगों पर जो असर है, खास करके व्यवसायियों पर जो असर है, जीएसटी वगैरह और भी कई कानूनें, खास करके जो नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। टीचरों को जो 5 लाख नौकरी 17 महीना में दे दिया, जो 10% का आरक्षण दिया केंद्र सरकार ने उच्च जाति के लोगों को, लेकिन बिहार में लागू नहीं हुआ। लेकिन शिक्षक की बहाली में हमारे नेता, दरभंगा में राजद का नाम जब लिया जाता है तो ओम प्रकाश खेरिया का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि राजद जब से बना ओम प्रकाश खेरिया ने राजद का दामन थाम के रखा है। बताते चले, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से ललित यादव को जब से प्रत्याशी बनाया गया, उनके कदम के साथ कदम और हर क्षेत्र में अपने लोगों के साथ ओम प्रकाश खेरिया, जो पूर्व महापौर भी रह चुके हैं दरभंगा से और राजद के एक गद्दावर नेता भी हैं, यहाँ पे दरभंगा शहर में लगातार उनके साथ भ्रमण कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। क्योंकि इस बार परिवर्तन की लहर, जैसा उन्होंने पत्रकारों को बताया कि परिवर्तन की लहर दरभंगा नहीं पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है। जिस तरीके से महंगाई, जीएसटी पे व्यवसायियों, जीएसटी का मार व्यवसायी झेल रहे हैं, इन तमाम चीज़ें मुद्दे बन करके आए हैं और दरभंगा एम्स तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सुनिए ओम प्रकाश खेरिया, दरभंगा के पूर्व महापौर और राजद के एक कद्दावर नेता का क्या कहना है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव और ललित यादव को लेकर। रोकने का प्रयास हुआ, इसका एक भी आक्रोश लोगों के बीच में देख रहे हैं। महंगाई का लोगों पर जो असर है, खास करके व्यवसायियों पर जो असर है, जीएसटी वगैरह और भी कई कानूनें आई हैं। एक बिल अभी भी सुनते हैं, जो कल हम लोग व्यवसायियों में घूम रहे थे तो उन्होंने बताने का काम किया था, हकीकत क्या जब कानून में आएगा तब समझेंगे। तो ये देखने को मिलता है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और हमारी 17 महीने की सरकार ने जिस तरह बिहार के अंदर काम किया, खास करके जो नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, टीचरों को जो 5 लाख नौकरी 17 महीना में दे दिया, जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की घोषणा थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी, हमारी सरकार बन तो गई थी लेकिन लोगों ने किसी तरह षड्यंत्र करके नहीं बनने दी। और 17 महीना में जिस तरह उन्होंने बिहार में जनगणना करा दी, नौकरी 5 लाख लोगों को दी, जो हिंदुस्तान के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा, हम लोग जाते हैं, लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी नौकरी कैसे हो गई। तो चूंकि उसको उन्होंने दिया है इसलिए लोगों को में एक है, और पूरे देश के लोगों को उसमें आमंत्रण किया उसमें, ये नहीं है कि बिहार के लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ, जातीय जनगणना हुई, इससे लोगों को ये लगा कि हम क्या, हमारी क्या जनसंख्या, हमको हमारी जनसंख्या के आधार पर उनको अपना उनका लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण का जो दायरा था, और देखिए एक बात आपको बताते हैं, 10% का आरक्षण दिया केंद्र सरकार ने उच्च जाति के लोगों को, लेकिन बिहार में लागू नहीं हुआ। लेकिन शिक्षक की बहाली में हमारे नेता ने उसको लागू किया। इस पर उन लोगों को भी विचार करना है। हम लोग, ठीक है, हम लोग पहले एमओआई की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सभी लोगों को लेकर के ए टू जेड की पार्टी के साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, एक बार जो है बिहार में बदलाव किया। और दरभंगा में तो बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है कि हर जाति के लोग, हर समाज के लोग, उच्च जाति के लोग भी जो हमारे उम्मीदवार हैं ललित यादव जी, उनको वोट देंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। आप दरभंगा जिला में सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आरजेडी के, क्या परिदृश्य है दरभंगा शहर की? एक तरफ गोपाल जी ठाकुर खड़े हैं, एक तरफ ललित यादव खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो दरभंगा संसदीय सीट का चुनाव की घोषणा के बाद से ही हम लोग शहर में और जो हमारे शहरी विधानसभा के देहाती क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों से संपर्क में हैं। और टिकट मिलने के बाद जब ललित जी यहाँ आए और उनका जो स्वागत हुआ, और हम लोग जो उसके बाद बना करके शहर के सही क्षेत्रों में जो सुबह में 3 घंटा 4 घंटा उम्मीदवार को जो घुमाने का काम कर रहे हैं,
उसमें हर सेक्टर में एक चीज देखने को मिल रहा है, खास करके व्यवसायियों में, नौजवानों में, वो बदलाव चाहते हैं। क्योंकि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने 5 साल लोगों के बीच में भी जाने का काम नहीं किया। काम तो उनके समय का मुझे नहीं लगता है कि कोई नई ऐसी योजना भारत सरकार की दरभंगा में ले आए। एक योजना जो पूर्व से डिमांड थी वो आई एम्स की योजना, उसमें भी वो बाधक बने। डीएमसीएच में जो दिया गया, तो आप लोगों ने भी सबने देखा कि डीएमसीएच 19 बीघा जमीन मात्र उनके पास बच गई और सारी जमीनें जो है एम्स के अंदर जा रही थी, जिसके अंदर की आपको टेलीफोन एक्सचेंज तक उसके अंदर जा रही थी। डीएमसीएच का जो कार्यालय है, ऑडिटोरियम है, सब कुछ टूटने की कगार पर था। अब एक तरह से डीएमसीएच के अस्तित्व को खत्म करने के बाद हमारी जो सरकार आई, हम लोगों ने उसके अंदर मट्टी भी लोग सरकार ने भराया, बनाने का निर्णय भी हुआ, लेकिन वो उपयुक्त जगह नहीं था। जो उपयुक्त जगह, इतना बड़ा 150 एकड़ का प्लॉट दिया गया, उससे उपयुक्त जगह हमको नहीं लगता है कि नॉर्थ बिहार में कहीं मिलेगा। और जहां तक भराने का और इसका सवाल है, वो भी बिहार सरकार ने उसका टेंडर कर दिया, सब कुछ कर दिया, भारत सरकार ने भी उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन ये कहां से न कहां से गड्ढा में जो फोकलैंड जो से मट्टी कटी हुई थी, उसमें नाव घुमा करके इन्होंने दे दिया गया। जबकि सारी एम्स हिंदुस्तान में जो बनी है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आजकल समुद्र भर करके बिल्डिंगें बन रही है, तो शोभन की तो कौन 5 फुट 7 फुट मट्टी होगी, उसे क्या फर्क पड़ता है। वो तो आजकल डिजाइन ऐसी ऐसी आ गई है, टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ गई है कि कहीं भी